आज पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर टिकी हैं। वजह बहुत बड़ी है। सालों की दुश्मनी के बाद अमेरिका और ईरान एक मेज़ पर बैठे हैं और पाकिस्तान इस महायुद्ध विराम की मध्यस्थता कर रहा है। इसे पाकिस्तान की साख के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा भी माना जा रहा है। लेकिन अफसोस, जब पूरी दुनिया शांति की उम्मीद कर रही थी, तब पाकिस्तान के ही एक बड़े मंत्री ने अपनी जुबान से एक ऐसा रायता फैला दिया कि अब पाकिस्तान की अपनी जनता उन्हें कोस रही है। बात हो रही है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की। ख्वाजा आसिफ ने जोश जोश में एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसने न सिर्फ इजराइल को भड़का दिया, बल्कि पाकिस्तान की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को दुष्ट और मानवता के लिए शाप बता दिया। उन्होंने लिखा कि जब पाकिस्तान में शांति की बात हो रही है, तब इजराइल लेबनान में नरसंहार कर रहा है। उन्होंने इजराइल को फिलिस्तीनी जमीन पर एक कैंसर करार दिया और यहूदियों से मुक्ति का आह्वान तक कर डाला। जैसे ही ये ट्वीट सोशल मीडिया पर आया, खलबली सी मच गई। ख्वाजा आसिफ शायद ये भूल गए कि जब आप किसी बड़े विवाद में बिचौलिए या मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, तो आपकी जुबान पर लगाम होना सबसे जरूरी होता है। लेकिन यहाँ तो मंत्री जी पाकिस्तान को रातों रात मुस्लिम जगत का खलीफा बनाने के सपने देख रहे थे। ख्वाजा आसिफ का ये बयान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस तक पहुंचा तो वहां से भी तीखा पलटवार आ गया। इजराइल ने साफ शब्दों में कहा कि एक देश के विनाश की बात करना बेहद निंदनीय है। नेतन्याहू के ऑफिस ने पूछा कि क्या ऐसी सरकार शांति की मध्यस्थ हो सकती है जो खुलेआम एक देश को मिटाने की बात करती है। इजराइल के इस फटकार के बाद पाकिस्तानी सरकार के हाथ पांव फूल गए। दबाव में इतना बढ़ गया कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि कमान से निकला तीर और कीबोर्ड से निकला ट्वीट कभी वापस नहीं आता। स्क्रीनशॉट पूरी दुनिया में वायरल हो चुके थे और पाकिस्तान की फजीहत शुरू हो चुकी थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इजराइल ने इस वार्ता से ठीक पहले लेबनान के मुद्दे पर बातचीत के संकेत दिए थे, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री के एक ट्वीट ने पूरे माहौल को जहरीला बना दिया। हैरानी की बात यह है कि इस बार पाकिस्तान की किरकिरी सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि उनके अपने घर में भी जमकर हो रही है। पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार और बुद्धिजीवी अब अपनी ही सरकार की अक्लमंदी पर सवाल उठा रहे हैं। प्रमुख पत्रकार ताहिर नईम मलिक ने तो सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सलाह दे डाली कि भाई, मेहरबानी करके अपने मंत्रियों के बोलने पर पाबंदी लगा दीजिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित करें कि विदेश मामलों पर सिर्फ विदेश मंत्री ही बोलें, वरना ये ट्वीट करो और डिलीट करो वाली आदत देश को डुबो देगी। एक और पत्रकार शब्बीर डार ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ मंत्रियों के बयान देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। असल में पाकिस्तानियों को डर है कि उनके हुक्मरानों की ये बचकानी हरकतें कहीं अमेरिका और ईरान की इस ऐतिहासिक बातचीत को नाकाम न कर दें। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कॉपी पेस्ट कांड कर दिया था। उन्होंने व्हाइट हाउस से आए एक प्राइवेट मैसेज को सीधे अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे पाकिस्तान की भारी फजीहत हुई। सवाल यह है कि जो देश अपने मंत्रियों की जुबान और सोशल मीडिया पर काबू नहीं रख सकता, क्या वो दुनिया को, जो दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां हैं, उनके बीच शांति स्थापित कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा।